जी बेटा अरसलान। हेलो। हेलो। जी बेटा अरसलान। जी जी सर, आवाज़ अच्छी है मुझे। जी जी। अर्चन का नहीं सर। जल्दी जल्दी आ जाए। I'm alright, I love you. Holy. जी बेटा प्रोग्राम नजर आ रहा है? यस सर। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। इसका कोई आउटपुट आएगा या कुछ भी नहीं आएगा? सर इसका आएगा। हाँ सर क्या है? जी बेटा कोई चीज नजर आएगी? आउटपुट कुछ दिन में ना चार्ज मिले स्लिप कितने होंगे या बनती होंगे। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली कोई भी चीज हम करंटली फिलहाल प्रिंट नहीं करवा रहे, कोई भी जी चीज नजर नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? जी जी सर। क्योंकि कोई चीज हमने प्रिंट करवाई ही नहीं है। हाँ प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, पहले चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जिट हो जाएगा, उसके बाद 50 सेकंड्स के बाद जो है वो पेरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ये किस तरह से हमें पता चलेगा? हम इसे जो है वो रन कर लेते हैं। हम टर्मिनल पे आए, एक न्यू टर्मिनल हमने ओपन कर। नहीं आवाज़ अच्छी है तो मुझे। जी बेटा आवाज आ रही है। सही। हम न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया।
इसे हमने अभी तक सेव नहीं किया है, सेव कर लेते हैं। ये सेव हो चुका है, चेक कर लेते हैं कि आया है नहीं। zombie.c के नाम से ये जो है वो सेव हो चुका है लैब 08 के अंदर। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आप लोगों को याद हो तो हमने चाहे तीसरी या चौथी लैब के अंदर जो है वो जीसीसी इंस्टॉल करना सीखा था और सीख के कुछ प्रोग्राम भी किए थे। तो इसे कंपाइल करने के लिए जीसीसी कमांड यूज करते हैं -o और प्रोग्राम का नाम, सॉरी प्रोग्राम का नाम नहीं, जो आप लोग ऑब्जेक्ट कोड जो क्रिएट करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज हमने रख लिया ज़ोंबी और उसके बाद सोर्स फाइल नेम इज zombie.c। सही है बेटा? सही। इसे अगर कोई एरर नहीं है इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और इसका जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल भी जो है वो बन चुकी है। बेटा नजर आ रही है? अब करने के लिए डॉट बैकवर्ड स्लैश सॉरी फॉरवर्ड और ऑब्जेक्ट फाइल नेम ज़ोंबी। कोई चीज नजर आ रही है? नो सर। ये चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जिट हो चुका है और पेरेंट प्रोसेस क्योंकि हमने जो है वो 50 सेकंड स्लीप पे, तो हमारा कंट्रोल जो है टर्मिनल के ऊपर ये कर्सर जो है अभी भी यहाँ पे है। अदरवाइज हम जब प्रेस करते हैं तो डायरेक्टली हमारे पास ये पूरे का पूरा आ जाता है, लेकिन अभी हमारा जो है वो ये सेंटेंस नहीं आया है क्योंकि हमारा के बाद आएगा। हाँ, क्योंकि हमारा प्रोसेस अभी भी जो है वो रनिंग में है और 50 सेकंड वो स्लीपिंग टाइम पे हमने रखा हुआ है। 50 सेकंड्स के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ये दोबारा से ये कमांड चेक कर लेते हैं। उसके बाद प्रोग्राम आ गया बेटा? हाँ सर आने। ओके, अब हम प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी जो है वो ये आवाज के पास आ रही है अरसलान। सर प्रिंट स्टेटमेंट डाल दें किसी। हाँ, अब हम जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लगा लेते हैं प्रिंट एफ। ये प्रिंट स्टेटमेंट हम किस जगह पे लगा रहे हैं? स्लीप से पहले, मतलब के सबसे पहले ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट जरूर होगी। हम यहाँ पे लगा रहे हैं पेरेंट प्रोसेस goes on sleep for 50 seconds। ठीक है बेटा? और यही स्टेटमेंट हम स्लीप के बाद भी लगा लेते हैं और यहाँ पे हम रख लेते हैं क्या? नाउ पेरेंट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। ठीक है? सही है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी जी सर। ओके, और इस जी सर। इस एग्जिट के बाद जो है फिर से हम एक स्टेटमेंट रख लेते हैं। यहाँ पे रख लेते हैं चाइल्ड टर्मिनेट प्रोसेस ठीक है बेटा? अब इसका आउटपुट क्या आएगा? एनीवन?
parent process goes on sleep हम्म तो 50 सेकंड इंतजार कराएंगे हम्म और now parent process is terminated या वरी child process exit इन मतलब कि आउटपुट सर हाँ आउटपुट के अंदर क्या चीजें प्रिंट होंगी सर हाणे सभ खां पहिरियों त असांजो जेको पेरेंट वारो प्रोसेस आहे उहो थींदो रन वो रन थींदो हा सर ठीकु आहे त असांजो साईं मुंहिंजा प्रिंट थींदो पेरेंट प्रोसेस गोज़ ऑन स्लीप फॉर 50 सेकंड्स ठीकु आहे यस सर सही है उन खां पोइ जॾहिं स्लीप ते वेंदो नी त पोइ हलंदी एल्स वारी स्टेटमेंट एल्स वारी स्टेटमेंट करेक्ट और क्या प्रिंट होगा ठीकु आहे सर उन खां पोइ उहा थी वेंदी एग्ज़िट थी वेंदी एग्जिट थी वेंदी हा सर ठीकु आहे सर पोइ प्रिंट थींदो चाइल्ड प्रोसेस एग्ज़िट एंड बिकम्स ज़ोंबी प्रोसेस नाउ ठीकु आहे सर पोइ वरी जीअं ई 0 रिटर्न थींदो नी त पोइ प्रिंट थींदो नाउ पेरेंट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड नहीं जैसे ही 50 सेकंड्स पूरे होंगे उसके बाद प्रिंट होगा हा सर 50 सेकंड्स त थींदा नहीं पूरा छो जो त फिलहाल स्लीप में आहे इसके लिए हेडर फाइल हमें जो है वो रिक्वायर्ड होती है कौन सी सर इंक्लूड IOSTD आई थिंक ये है IOSTD STD IO .h ये है ठीक है मतलब प्रिंट के लिए जो है ये हेडर फाइल है प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन जो है इस हेडर फाइल में है। हम चेक कर लेते हैं रन करके इससे पहले जो है वो कंपाइल कर लेते हैं एक एरर आ रही है एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ जिस तरह से हमने जो है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं तो हमने जो है anyhow जो है वो इफ इसकी जो है वो बॉडी जो है वो डिफाइन करनी है ठीक है ये हमने जो है इफ और एल्स की बॉडी जो है वो डिफाइन कर ली अब आई थिंक ये रन नहीं आएगा ठीक है बेटा अब इसे जो है वो हम रन कर लेते हैं सबसे पहले जो है पेरेंट प्रोसेस गोज ऑन स्लीप फॉर 50 सेकंड्स फिर क्या प्रिंट होता है parent process is terminated वापस वही एल्स का पार्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ या बॉडी रिटर्न में भी रखनी है सर हेलो सर ॿुधो नी बेटा सर जॾहिं इफ थी हले त पोइ एल्स छो हलंदी क्या ये चवां थो त जॾहिं इफ रन थिए थी ठीकु आहे सर त पोइ एल्स ॾे छो वेंदो बेटा ये हमारा फोर्क है ना फोर्क हमने पढ़ा था याद है क्लास में भी हमने इसे स्टडी किया था कि जब फोर्क सिस्टम कॉल होती है अच्छा सही यार ठीकु आहे सर सम्झियुमि हा ठीकु आहे कॉल जो है जीअं फोक सिस्टम कॉल थींदी आहे त असांजी जेको कुझु बॉडी में हूंदो आहे उहो कॉपी थी वेंदो आहे हाँ
ठीक है, डायरेक्टली दो हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हुई हैं, तीसरी हमने फिलहाल रखी नहीं है, तो ये तीसरी जो है बाद में जो है एग्जीक्यूट होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी भी जो है वो कंट्रोल कहाँ पे, यहाँ पे कर्सर है, यानी 50 सेकंड्स के बाद जो है वो हमारा जो है वो आ जाएगा वापस कंट्रोल टर्मिनल के पास। अच्छा, कैसे पता चले कि ये हमारा ज़ोंबी प्रोसेस बन चुका है, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा बता देता हूँ। एक न्यू टर्मिनल विंडो ओपन करते हैं और हमारे पास एक कमांड है PS और -A, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रोसेस दिखा रहा होता है जो करंटली रनिंग में होते हैं, लेकिन ज़ोंबी प्रोसेस देखना हो तो PS -AUX, ठीक है। तो जिनका स्टेटस Z हो, ये हमारा स्टेटस है, अगर आप लोग ऊपर इसे देख करो तो ये स्टेटस कॉलम का नेम है और स्टेटस के अंदर मुख्तलिफ स्टेटस हैं। जिनका स्टेटस Z आप लोगों को नजर आए वो ज़ोंबी प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो करंटली हमारा जो है वो ज़ोंबी के नाम से है, तो और भी कोई प्रोसेस चेक कर लेते हैं कहीं पे। तो ये प्रोसेस जो है वो हमारा ज़ोंबी प्रोसेस है, और थ्योरी के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि ज़ोंबी प्रोसेस इज आल्सो नोन एज डिफाइंड प्रोसेस। याद है बेटा, अगर आप लोगों को जहन में हो तो? जिन भी प्रोसेसेस का स्टेटस, ये वो सारे के सारे प्रोसेसेस हैं जो करंटली सिस्टम के अंदर जो है वो रनिंग में है। जी बेटा, बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। ओके। अगर ये स्टेटमेंट हम ये भी चला के चेक करें फिर आउटपुट क्या आता है। अब कंट्रोल जो है दोबारा हमारा जो है वो आ चुका है। फिफ्टी सेकंड्स के बाद जो है फिर जो है तीसरी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होनी चाहिए। नो इब्रान बेटा। ठीक है बेटा, 50 सेकंड्स के बाद जो है दूसरी स्टेटमेंट जो पेरेंट प्रोसेस के नीचे हमने रखी थी, नाउ पेरेंट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। बात समझ में आ गई बेटा? यस। तो इस तरह से जो है वो ज़ोंबी प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है और सिस्टम के अंदर जो है वो रहता है। ओके, उसके बाद हमारे पास था
ये कोड आए हो आप लोग समझ में आ गया होगा। अरे हे लेक्चर रिकॉर्ड में पाई क्यों छ रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ये रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। पहला पार्ट भी रिकॉर्ड है, वो भी मैं अपलोड कर लूंगा। इमरान अली भी हो मैसेज करे भी हो चलो लाइट बंद हुई है हमारे कार्ड लेक्चर करें। हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे पास भी अभी बैटरी जो है वो बिल्कुल लो हो गई है, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। ऑर्फन प्रोसेस थ्योरेटिकली आप लोगों को आई थिंक ऑलरेडी पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। अ प्रोसेस हुज पेरेंट प्रोसेस नो मोर एग्जिस्ट्स आई either finished or terminated without waiting for its child process to terminate is called an orphan process. ऑर्फन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका पेरेंट प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाए चाइल्ड प्रोसेस से पहले, तो उस चाइल्ड प्रोसेस को जो है बाद में हम जो है वो ऑर्फन प्रोसेस जो है वो कहते हैं। इन द फॉलोइंग कोड पेरेंट finishes execution and exits while the child process is still executing and is called an orphan process now. However, the orphan process is soon adopted by init process। और थ्योरी के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑर्फन प्रोसेसेस होते हैं उनको जो है कोई ना किसी बाप की ज़रूरत होती है। तो इनिट एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे सिस्टम के स्टार्ट के साथ ही जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे प्रोसेसेस जो ऑर्फन होते हैं उनको जो है वो इनिट प्रोसेस जो है वो असाइन हो जाता है एज अ पेरेंट प्रोसेस। वंस इस पेरेंट प्रोसेस डाइज, अगर उनका ओरिजिनल पेरेंट प्रोसेस जो है वो अगर टर्मिनेट हो जाता है तो इनिट प्रोसेस बिकम्स द पेरेंट प्रोसेस फॉर दोस टाइप ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा थ्योरेटिकली? थ्योरेटिकली बेटा बात समझ में आ गई? और ये एक सिंपल प्रोग्राम जो है हमने यूज किया है यहाँ पे, फोर्क सिस्टम कॉल यूज किए। चेक करें इफ पी आई डी ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट हो जाए इन पेरेंट प्रोसेस। एस इफ पी आई डी इक्वल्स टू 0 तो क्या प्रिंट हो जाए, तो वो प्रोसेस जो है वो स्लीप पे चला जाए। स्लीप के बाद जो है वो आप लोगों को जो है वो प्रिंट में मिलेगा इन चाइल्ड प्रोसेस। बल्कि यहाँ पे सबसे पहले जो है पेरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा और एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद 30 सेकंड्स के बाद जो है वो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जिट होगा। लेकिन यहाँ पे अभी भी कोई हमने एग्जिट स्टेटमेंट यूज नहीं की है। इट मींस इट विल रिमेन एज ऑर्फन प्रोसेस। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? इसे आप लोग जो है वो एग्जीक्यूट करके चेक कर लेना। तो आज का लेक्चर जो था वो लैब का लेक्चर जो था वो यहीं तक था। कोई भी इशू हो आप लोग जो है मुझसे जो है व्हाट्सएप पे जो है वो पूछ लेना। मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी सेंड करूंगा, और प्रीवियस लैब से रिलेटेड असाइनमेंट सेंड नहीं किए वो भी मैं आप लोगों को जो है कल या परसों तक सेंड कर लूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर, ठीक है। सर प्रीवियस कौन सी? ठीक क्या? है। लैब 7 में साइन वो वाली ना सर है जिसमें जेनेटी था। जी बेटा जी, ठीक है। और 2-2 मार्क्स जो है हम इन असाइनमेंट्स पे रख लेंगे, 5-5 रखे ना सर, आसानी होगी। 5-5 रखे ना सर। सर लैब में असाइनमेंट लिखे लिए तो अलग अपलोड किया कहाँ पे? या लैब 7 हुई नहीं जेनेटिव वाली हाँ वो 7 थी, उन्हें उसके लिए मैं अलग से अपलोड करूंगा। तो सर उन्हें जी कि चो पे असाइनमेंट सवाल हाँ वो अपलोड करूंगा, वो कल तक जो है वो दोनों असाइनमेंट सेंड कर लूंगा। कोशिश करूंगा कि कल तक करूंगा। ठीक है थोड़ा ठीक तोला है। दीजिए। अब ये मेरा सिस्टम बिल्कुल लो पे चला गया है, चेक कर लेते हैं कि ये रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाए। मैं स्टॉप कर रहा हूँ बेटा।
ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इस लैब को जो है आप लोग भी जो है एग्जीक्यूट करना इन प्रोग्राम्स को, और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है एग्जीक्यूट करना, और हेल्प वगैरह इंटरनेट से भी वो जो है वो देख लेना। ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके, तो अब अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह ये मैं Thank you. अपलोड कर लूँगा यूट्यूब। अल्लाह हाफिज़ सर।